अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब ये ड्रामा तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहां अब एसपी जुहैब की तहकीकाती रिपोर्ट और किरण के दिए गए रिकॉर्ड से कामरान हैदर को बहुत जल्द सजा होने वाली है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ ये भी जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस प्यारे मुल्क से देखना पसंद कर रहे हैं। जैसा कि फाइनली ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की स्टोरी अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाली है, जहां किरण के हाथों में कामरान के खिलाफ ठोस सबूत आ चुके हैं, और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को छुपाने और खत्म करने के लिए कामरान ने कितने पापड़ बेले, पुलिस को रिश्वत, बुखारी को मुंह मांगी फीस और मुलाजिमों के मुंह बंद करने के लिए उनकी भी जेबें गरम की। हर जगह हर मोड़ पर पैसा फेंक कर तमाशा करता रहा। मगर बात वही है नाजरीन, चोर जब चोरी करता है तो अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। लिहाजा कामरान ने हर तरह की शातिराना चालाकियां और 2 नंबरियां करने के बावजूद कैमरा रिकॉर्डिंग्स की ड्राइव अपने ही घर में रखी, जो कि अब किरण के हाथ लग चुकी हैं, और वो भी घर लाने के बाद सारी वीडियोस न सिर्फ देख चुकी है बल्कि उन्हें किसी दूसरी जगह सेव भी कर चुकी है। इसी दौरान कामरान को मालूम हो चुका था कि किरण ये ड्राइव लेकर जा चुकी है। इसी दौरान दिलावर ने भी कामरान को कॉल करके ये इन्फॉर्म कर दिया कि किरण बीबी घर आई थी और कैमरों के डब्बे खुले पड़े हैं, वो उसमें से ना जाने क्या लेकर गई हैं। तभी किरण के कॉल्स पर कॉल्स रिसीव ना करने और डिक्लाइन कर देने पर कामरान किरण के घर पहुंच जाएगा, जहां किरण को जैसे ही ये बात पता चलेगी कि कामरान घर में दाखिल हो चुका है, तभी किरण कामरान की ड्राइव का डेटा सेव कर लेगी, और जब कामरान दरवाजा बजाएगा और अंदर दाखिल होगा तभी किरण से कहेगा कि कैमरा ड्राइव दो मुझे, कहाँ है? और किरण कहेगी कि मैंने सब देख लिया है, जितने झूठ तुमने बोले और जितने धोखे तुमने मुझे दिए, झूठी मनगढ़ंत कहानियां, सब बकवास, और मैं यकीन करती रही। तुमने एक लम्हे के लिए जोनी का नहीं सोचा कि तुम्हारी भी एक औलाद होने वाली है। उसी दिन तुमने वो गुनाह कर डाला, और फिर बजाय नादिम और शर्मिंदा होने के ढिठाई से दंदनाते रहे। अपने केस पर तुम करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी सच्चाई को झुटला नहीं सकोगे। और यहाँ कामरान किरण को कूल डाउन करते हुए कहेगा कि ये केस और लोगों को खरीदना मैंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारे और अपनी बेटी जोनी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया है। यहाँ किरण भड़क उठेगी कि ये ख्याल तुम्हें उस वक्त नहीं आया जब तुम एक मासूम लड़की का रेप कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारी सोच को क्या हो गया था? किरण कहेगी कि कामरान, मेरे साथ तुम्हें ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है और मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। यहाँ किरण जोनी को गोद में लिए कामरान से साफ अल्फाज में कह देगी कि वो अब कामरान से और कामरान से जोनी का हर रिश्ता ताल्लुक खत्म कर चुकी है। और कामरान किरण से यही कहेगा कि किरण, मैं तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और किरण इस तरह कामरान को ड्राइव तो दे देगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस रूम में वो ये रिकॉर्डिंग्स देख रही थी वहाँ भी कैमरे लगे हुए हों और किरण के घर से ही सबूत मिल जाए, या फिर किरण ने ये सारा डेटा सेव कर लिया हो। बहरहाल यहाँ कामरान वो ड्राइव ले जाकर सीवीओ की एक सुनसान जगह पर बड़े से पत्थर से न सिर्फ उसे तोड़ देगा बल्कि उसे पानी की लहरों में भी बहा देगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब कामरान जैसे ही सुबह ऑफिस के लिए जाते हुए अपनी गाड़ी में इंस्पेक्टर शफीक को कॉल करेगा और यही कहेगा कि मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और जैसा कि जज साहब ने भी एसपी जुहैब को तहकीकात का हुक्म सादिर किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ले देकर एसपी जुहैब को मामला सॉर्ट आउट करवा दिया जाए? तुम्हारे नजदीक कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक भी कानों को हाथ लगाएगा और कामरान के शर से पनाह मांगते हुए कहेगा कि कामरान साहब खुदा के लिए इसके बाद आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आप जानते नहीं है एसपी जुहैब के बारे में, कमाल की शोहरत है एसपी जुहैब के डिपार्टमेंट में। अगर आपने ऐसा किया या उनसे बात की तो आप मुंह की खाएंगे। मेरा मशवरा माने ऐसा कुछ भी ना करें। मगर कामरान तो कामरान है नाजरीन, वो तो मशवरा सबसे करता है, लेकिन करता वही है जो वो सोच लेता है। इसीलिए अब वो खुद डायरेक्ट एसपी जुहैब के ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां एसपी जुहैब से हाथ मिलाकर उनके सामने बैठ जाएगा और यही कहेगा कि जैसा कि एसपी साहब आप जानते हैं कि मुझे किस बुरी तरह से इस जुर्म में फंसाकर गंदा किया गया है, और अब तक मैं इस केस की वजह से कितना नुकसान उठा चुका हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, रोहित मेरा दोस्त पार्टनरशिप खत्म कर गया है, मेरी कंपनी डूबने के दहाने पर है। ऐसे में आप ही वाहिद उम्मीद और सहारा हैं जो मुझे इस केस से बचाकर मेरी मदद कर सकते हैं। एसपी जुहैब कहेंगे, और मैं आपकी किस तरह से मदद करके आपको कैसे बचा सकता हूँ?
यहाँ कामरान उन्हें ब्लैंक चेक देगा या फिर उनकी मुंह मांगी कीमत पूछेगा कि आप जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे इस केस में हारना नहीं है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे ट्रैप किया है कि सर आप सोशल मीडिया उठाकर चेक तो करें। वहाँ तो दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर एक मासूम आदमी को फंसाया है। यहाँ एसपी जुहैब भी कामरान की गलतफहमी को दूर करते हुए कहेंगे कि पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चलती है। और यहाँ कामरान भी यही कहेगा कि आपकी पुलिस की रिपोर्ट तो शुरुआत से ही मेरे हक में है। और एसपी जुहैब कहेंगे कि मुझे इस रिपोर्ट पर शक है, इसीलिए अब अदालत के हुक्म से मुझे खुद इस केस की तहकीकात करनी होगी, लिहाजा अब आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा करने दें। और एसपी साहब कामरान से ये भी कहेंगे कि दुनिया को आप बाद में बताइएगा, फिलहाल तो अभी अदालत को फैसला करने दें कि किसने किसको ट्रैप किया है। और जहाँ तक रही आपकी ऑफर की बात, तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस को खरीद चुके हैं आप अब तक और कितना पैसा बहा चुके हैं। आपके इस अमल से कुछ भी होने वाला नहीं है, आप अदालत के फैसले का इंतजार करें। आप जैसी हजारों ऑफर्स को ठुकराकर मैं पैरों तले रोंदकर आज इस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ कानून की बालादस्ती मेरी नजर में सबसे अव्वलीन तरजीह रखती है। अगर हमें सबूत ना मिले तो आप केस खुद ब खुद जीत जाएंगे। आपको डर किस बात का है? क्या आपको किसी किस्म का खौफ है कि आपके खिलाफ सबूत मिल गए तो क्या होगा? अब यहाँ कामरान की हालत तो एसपी के आगे पानी पानी हो जाएगी और वो माजरत करता हुआ वहाँ से उठेगा और अपने ऑफिस चला जाएगा, जहाँ अब ना ही रोहित है जो कि पार्टनरशिप खत्म करने के बाद सारा बिजनेस और कामरान के साथ जुड़ा हर ताल्लुक और वास्ता खत्म करके जा चुका है, जो कि उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहरहाल अब यहाँ कामरान अपनी बेबसी और पकड़ में आ जाने के डर से खौफजदा होकर रोने लग जाएगा, क्योंकि दौलत और औरत इनकी हवेस कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाती है। और कुदरत का तो कानून है कि जब वो रस्सी खींचता है तो ऐसा इंसान न सिर्फ मुंह के बल गिरता है बल्कि दुनिया और आखिरत में रुस्वा होकर रह जाता है, जहाँ उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ अली भी शहर के घर बैठे केस के हवाले से डिस्कशंस कर रहा होगा। तभी शहर के पास चैनल से कॉल आएगी जहां शहर को बुलवाकर केस के हवाले से बात की जाने पर जोर दिया जाएगा। चूंकि शहर रेप केस सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुका है, लिहाजा शहर को भी उकसाया जाएगा कि आप डिजिटल मीडिया पर आएं ताकि हम आपके केस को अवाम की अदालत में भी डिस्कस करें। और इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक चैनल्स वालों के पास शहर रेप केस है, जिसकी वजह से वो अपनी टीआरपी के लिए शहर को हर सूरत बुलाना चाहेंगे। और यहाँ अली भी शहर से यही कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया के सामने अपनी सच्चाई लाने का यही एक सही वक्त है और तुम इस वक्त को जाया ना करो। शहर कहेगी क्या दुनिया मेरी सच्चाई पर यकीन करेगी? ये भी तो हो सकता है कि कामरान का झूठ मेरे सच पर भारी पड़ जाए। लेकिन यहाँ अली के साथ साथ भी शहर को मना ही लेगा कि एक प्रोग्राम करके देखे किस तरह का रिस्पांस आता है। और यूं शहर इन दोनों की बात का मान रखते हुए डिजिटल मीडिया पर लाइव प्रोग्राम में कामरान की बैंड बजाने वाली है, जहां शहर कामरान के झूठ को बेनकाब करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शहर के अल्फाज, जज्बात, एहसासात उसके सच की भरपूर अक्कासी करेंगे, जहां देखने और सुनने वाले भी शहर के हक में ही दिफा करेंगे। और यूं सोशल मीडिया पर शहर के साथ बहुत सी आवाजें मिलकर उसका साथ देंगी और उसके हक में गवाही के लिए खड़ी हो जाएंगी। और हो सकता है नाज़रीन कि नेक्स्ट हियरिंग अब लास्ट हियरिंग हो, जहां एसपी जुहैब भी इंस्पेक्टर शफीक की तहकीकाती रिपोर्ट का मुआयना करने के बाद खुद सारी जांच पड़ताल करेंगे और कामरान के घर की सारी इंक्वायरी में उन्हें कैमरों के डब्बे भी मिल जाएंगे, जो कि पुराने कैमरे थे जिसमें ड्राइव गायब होगी। उसका जवाब अब कामरान क्या बनाएगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब किरण सारा सच इन वीडियोस का एक यूएसबी में सेव करने के बाद मनीषा को देगी, और जहां मनीषा भी ये यूएसबी बिनिश को पहुंचाएगी और इस तरह ये राज कामरान का भरी अदालत में बिनिश ही खोल कर रख देगी। और कामरान तो इन्हें फेक करार देकर मुकर जाएगा, लेकिन किरण वहां पर मौजूद होगी और सब सच वो खुद जज साहब के सामने बताएगी कि किस तरह से वो कामरान के घर से ये ड्राइव लाई और सारा डेटा सेव किया ताकि एक बद किरदार और मुजरिम को उसके किए की सजा मिल सके। तो यूं पुलिस को जज साहब हुक्म करेंगे कि सबूत मिल जाने और मुजरिम का जुर्म साबित हो जाने के बाद मुजरिम कामरान को सजा का हुक्म सुनाया जाता है और जज साहब की हिदायत पर कामरान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जहां शहर समेत सभी बाहर खड़े सोशल मीडिया टीम को अपना इंटरव्यू देने पहुंच जाएंगे और शहर के चेहरे पर अब एक जीत का एहसास, एक फख्र और खुशी की तमानत झलक रही होगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगा? वैसे तो ओवरऑल सभी किरदारों ने बेहतरीन जानदार अदाकारी का सबूत दिया है, जिसमें मेरी तरफ से तो सरे फहरिस्त बिनिश आमना शेख का किरदार है।
आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।